बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? ओके। तो आज हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं के अंतर्गत संस्कृत खंड द्वितीय खंड। ठीक है, तो इसके प्रश्नोत्तर हम हल करेंगे आज। तो आप लोग रेडी हो? ओके, तो चलो करते हैं इसके प्रश्नों को हल। तो यहाँ से स्टार्ट होता है संस्कृत खंड द्वितीय खंड। ठीक है, उचितम विकल्पम चित्वा उत्तरम लिखत। उचित विकल्प चुनकर उत्तर में लिखना है। प्रश्न ए, कह लिखती, कौन लिखता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सी नंबर वाला, बालकः। ठीक, प्रश्न दूसरा है बच्चों, सप्ताहे कति वासरः सन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आप जानते हो कि 7 दिन होते हैं और संस्कृत में 7 को सप्त कहते हैं। तो यहाँ ए में लिखा है त्रीनी यानी 3, बी में सप्ताह यानी 7, सी में पंच यानी 5 और डी में सट यानी 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी वाला, सप्त यानी 7। प्रश्न तीसरा है, चतुर्दश संख्यायाम अस्ति। ए में है 24, बी में है 34, सी में है 14 और डी में है 41। क्या चतुर्दश यानी कि 10 और 4 तो 14, इसलिए हमने सी वाला ऑप्शन लिख दिया 14। प्रश्न चौथा, दीपावली भवति, दीपावली कब होती है? तो ए में लिखा है ज्येष्ठ मासे, बी में भाद्रपद मासे, सी में कार्तिक मासे और डी में श्रावण मासे। तो दीपावली होती है कार्तिक मासे, मतलब हमारा सी नंबर का राइट है। प्रश्न 5, ईश्वरः अस्ति। ए में अत्र, बी में तत्र, सी में कुत्र और डी में सर्वत्र। तो ईश्वर कहाँ होते हैं? सब जगह, इसीलिए डी वाला ऑप्शन सही है, सर्वत्र यानी सब जगह। आगे यहाँ से चालू होते हैं, मंजुषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर दिए हैं बालकः, दौरम, शुक्रवारः, षोडशः, वायुयानम। प्रश्न छठवा है, अद्य गुरुवासरः शवः खालिस्तान। तो गुरुवार के बाद शुक्रवासरः। संख्या पंचदशः पश्चात संख्या खालिस्तान भविष्यति। तो पंचदश यानी 15 के बाद, तो 15 के बाद 16 आएगी। 16 को संस्कृत में बोलते हैं षोडशः, तो हमने लिख दिया। प्रश्न 8वां है, बच्चा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो यहाँ लिखा खालिस्तान धावती, कौन दौड़ रहा है? बालकः, तो हमने लिख दिया बालकः। प्रश्न 9 है बच्चों, ये चित्र दिया है, चित्रम दृष्टवा नाम लिखत। चित्र देख के नाम लिखना है। तो चित्र में एरोप्लेन है, मतलब संस्कृत में वायुयानम, वायुयानम हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न 10वां है, यहाँ चित्र दिया है और यहाँ लिखा है गृहे खालिस्तान अस्ति, यानी घर में क्या है? तो घर में क्या है? द्वारम, दरवाजा। ठीक है ये बच्चों। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर दिया है तो थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रश्न 11, यथा योग्यम मेलियत, यानी कि सही जोड़ी मिलाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है अ और इधर दिया है आ। पहला दिया है 19, तो 19 को संस्कृत में बोलते हैं 9 10, तो हमने इससे इसको मिला दिया। दूसरा है फाल्गुन, तो फाल्गुन एक महीना है, इसलिए हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक है। तीसरा है बालकः, तो बालकः लिखती। ठीक है। अश्वः, अश्व यानी घोड़ा, तो घोड़ा क्या करता है? दौड़ता है, तो हमने लिख दिया धावती। और कुत्र का मतलब होता है कहाँ, तो कुत्र को मिला दिया कहाँ से। ऐसी हमारी सही जोड़ी हमने कंप्लीट कर दी। मतलब इसको ऐसा समझ सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो पहला हमने यहाँ मिलाया, दूसरा यहाँ मिलाया, तीसरा यहाँ मिलाया, चौथा यहाँ मिलाया और 5वां यहाँ मिलाया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। प्रश्न, वृक्षाः कुत्र सन्ति, वृक्ष कहाँ होते हैं? तो उत्तर है वृक्षाः उद्याने सन्ति, मतलब उद्याने यानी वन में, उद्यान में। प्रश्न 13, कः नृत्यति, तो नाचता कौन है? तो हमने लिखा मयूरः नृत्यति। प्रश्न 14, वानरः किं कुर्वन्ति, वानर यानी बंदर, बंदर क्या कर रहे थे? तो वानरः कुर्दन्ति, कूद रहे थे। प्रश्न 15, अधोलिखित शब्दानां प्रयोगम कृत्वा वाक्य रचनां कुरुत। एषः दिया है, सह दिया है, एषा, सा, तत् और एतत् दिया है। यहाँ पर ये सारे शब्दों का उपयोग करते हुए इनके वाक्य बनाना है। तो हम पहले बनाएंगे एषः का। एषः बालक चलती, शह का है, सह बालकः चलती। एषा, एषा बालिका चलती। सा बालिका चलती। तत्, तत् कार्यानम चलती। एतत्, एतत्
कार्यानम चलति। और ये कंप्लीट हुआ। प्रश्न 16 है, पदत्यः शब्दैः वाक्य रचनाम कुरुत। यहाँ शब्द दिए हैं, इनका अपने को क्या करना है, वाक्य बनाना है, वाक्य रचना करना है। तो पहला दिया है अत्र, इसका पहला बनाया चषक अत्र अस्ति, दूसरा लेखनी अत्र अस्ति। फिर दिया है दूसरा शब्द तत्र, तो तत्र का पहला है वृक्षः तत्र अस्ति और दूसरा है नदी तत्र अस्ति। तीसरा दिया है सर्वत्र, तो सर्वत्र का पहला बना है वायुः सर्वत्र अस्ति, हवा सभी दूर होती है। और दूसरा बना है ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, भगवान भी सब दूर होते हैं। इसके बाद दिया है कुत्र, कुत्र का पहला वाक्य बनाया है उद्यानम कुत्र अस्ति, उद्यान कहाँ होते हैं। और दूसरा बनाया है मापिका कुत्र अस्ति, स्केल कहाँ होती है। प्रश्न 17 है बच्चों, पंच क्रिया पदानि लिखत। 5 क्रियाएं लिखना है यहाँ पर हमें। तो हमने लिखा उत्तर में पहली पढ़ती, दूसरी लिखती, तीसरी धावती, चौथी खेलती और 5वीं चलती। पढ़ते हैं, लिखते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं और चलते हैं। प्रश्न 18, क्रमानुसारम वासर नामानि लिखित, यानी क्रम के अनुसार दिनों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा पहला रविवासरः, दूसरा सोमवासरः, तीसरा मंगलवासरः, चौथा बुधवासरः, 5वां गुरुवासरः, 6वां शुक्रवासरः और 7वां शनिवासरः। प्रश्न 19, मासा नाम नामानि क्रमेण लिखत, महीनों के नाम क्रम से लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम बच्चों। पहला लिखेंगे चैत्रः, दूसरा लिखेंगे वैशाखः, तीसरा लिखेंगे ज्येष्ठः, चौथा लिखेंगे आषाढ़ः, 5वां लिखेंगे श्रावणः, 6वां लिखेंगे भाद्रपदः, 7वां लिखेंगे अश्विनः, 8वां लिखेंगे कार्तिकः, 9वां लिखेंगे मार्गशीर्षः, 10वां लिखेंगे पौषः, 11वां लिखेंगे माघः और 12वां लिखेंगे फाल्गुनः, मतलब होली। प्रश्न 20, तो प्रश्न 20 है बच्चों, जो संख्या दी है उन्हें शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर दिया है 15, तो 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंच 10, तो यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ दिया है 18, 18 को कहते हैं अष्टादश। फिर 17, तो 17 को कहते हैं सप्त 10 और 12, तो 12 को कहते हैं द्वादश। तो ये अपन ने कंप्लीट किया। तो इस तरह हमारा संस्कृत खंड द्वितीय खंड के प्रश्न कंप्लीट होते हैं बच्चों। तो आपको कैसा लगा ये पार्ट कंप्लीट करके और समझ के। संस्कृत को समझना, संस्कृत को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है अगर उसे रुचि लेकर पढ़ा जाए तो। यहाँ पर हमारा संस्कृत वाला पार्ट होता है कंप्लीट। आपसे पूछेंगे कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय की भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।